नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में आपको पारसी धर्म के बारे में जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं। पारसी धर्म विश्व का अत्यंत प्राचीन धर्म है। इस धर्म की स्थापना संत जरथुस्त्र ने की थी। इस्लाम के आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान को पराजित कर वहाँ के जरथुस्त्र धर्मावलंबियों को प्रताड़ित करके जबरन इस्लाम में दीक्षित कर लिया था। ऐसी मान्यता है कि कुछ ईरानियों ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया और वे एक नाव पर सवार होकर भारत भाग आए और यहाँ गुजरात तट पर नवसारी में आकर बस गए। वर्तमान समय में भारत में उनकी संख्या लगभग 1 लाख है, जिसका 70% मुंबई में रहते हैं। ईरान और दूसरे देशों में जब पारसी लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे, भारत में सबके लिए सद्भाव का माहौल था। यही कारण है कि आज विश्व में पारसियों की सबसे अधिक संख्या भारत में रहती है। इतना ही नहीं, पारसियों ने भी खुलकर भारत की सेवा की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन, सशस्त्र सेनाओं तथा अन्य क्षेत्रों में सर्वत्र अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में ये लोग कब आए, इसके आधार पर इन्हें पारसी या ईरानी कहते हैं। आइए जानते हैं उनका इतिहास। पारसी या जरथुस्त्र धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना पैगंबर जरथुस्त्र ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी। ये धर्म एकेश्वरवादी है। ये ईश्वर को आपूरा मस्ता कहते हैं। इस्लाम के आने से पहले प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही प्रचलन था। ये लोग अग्नि के पूजक हैं। इनका धर्म ग्रंथ जराथुस्त्र से निकला हुआ जराथुस्त्रियन कहलाया। जरथुस्त्र ग्रीक नाम है। पर्शियन में जरथुस्टी और गुजराती में जरातोस्टी कहते हैं। पारसियों का धर्म ग्रंथ जेंद अवेस्ता है। यह ऋग्वैदिक संस्कृत की ही एक पुरातन शाखा अवेस्ता भाषा में लिखा गया है। यही कारण है कि ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत से शब्दों की समानता है। ऋग्वैदिक काल में ईरान को पारस्य देश कहा जाता था। लेडी श्री राम कॉलेज की प्रोफेसर शीरनाश कामा के अनुसार पारसी धर्म एक मौखिक परंपरा है। इसका मतलब वाक्य या श्रुति से है। हालांकि 1500 साल पहले इससे जुड़ी किताबें लिखी गईं। जरथुस्त्र की कही गई बातें 5 गाथा में समाहित हैं। पारसी धर्म में रोशनी और बुद्धि को प्राथमिकता दी गई। 10वीं शताब्दी में ईरान से हुआ था पलायन। 10वीं शताब्दी में ईरानियों का एक समूह ईरान से पलायन कर गया। इन्हें तलाश थी उस जगह की जहां वे स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक गतिविधियों को चला सके। इन्हें भारत के गुजरात में ठिकाना मिला। यहाँ इन्होंने इंडियन पारसी कम्युनिटी की स्थापना की। जोरोस्ट्रियन को ही ईरान में परसा बोला जाता है और ये गुजरात आकर पारसी बन गए। अग्नि मंदिर पारसी लोगों का धर्म स्थल है। भारत में पारसी लोगों के प्रार्थना स्थल को आतिश बेहराम या दर-ए-मेहर कहा जाता है। आतिश का अर्थ है अग्नि। पारसियों के धर्म स्थल में कोई मूर्ति नहीं होती है। भारत की इतनी बड़ी आबादी में मामूली प्रतिनिधित्व होने के बावजूद इस समुदाय ने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 57,000 पारसी समुदाय के लोग थे। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 350 पारसी समुदाय के लोग हैं। इसके बावजूद इस समुदाय ने हर क्षेत्र में कमाल किया है। देश के विकास में पारसी समाज का बहुमूल्य योगदान रहा है। इस समुदाय के लोग देश के अग्रणी उद्यमी हैं। बड़े कानूनविद, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर सैन्य बलों में भी इनकी मौजूदगी और गहरी छाप है। पारसी समुदाय ने देश को पहली स्टील मिल 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जमशेदपुर में स्थापित की थी। JRD टाटा ने 1932 में देश के पहले एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में यह एयर इंडिया बना। भारत का पहला लग्जरी होटल ताज टाटा की ही देन है। पारसियों ने पेशे या स्थान से संबंधित उपनाम अपनाने का फैसला किया। कपड़े का व्यापार करने वाले कपाड़िया, मोतियों का व्यापार करने वाला मोतीवाला,
ठाड़े शहर का व्यक्ति ठाड़े वाला। मशहूर परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा भी पारसी थे। पूर्व सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी पारसी थे। पहली बार तिरंगा फहराने वाली स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीखाजी कामा भी पारसी समुदाय से ही थी। महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी, टाटा उद्योग के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा को भला कौन भूल सकता है। गोदरेज के संस्थापक आरदेशिर गोदरेज, वाडिया उद्योग के संस्थापक लवजी नुसरवान जी वाडिया, सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार एएम ईरानी, राजनेता पीलू मोदी सभी पारसी समुदाय से थे। ये पारसी समुदाय की धार्मिक परंपरा क्या है? पारसी धर्म में अंतिम संस्कार में शव को ना तो हिंदुओं की तरह जलाया जाता है और ना ही मुस्लिम और ईसाई धर्म की तरह दफनाया जाता है। पारसी समुदाय में मौत के बाद व्यक्ति के शव को टावर ऑफ साइलेंस पर रखा जाता है। यह एक गोलाकार ढांचा होता है, इसे दखमा भी कहते हैं। यहाँ शव रखने के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए 4 दिन प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना को अरुंध कहते हैं। यहाँ रखे शव को गिद्ध खाते हैं। यह पारसी समुदाय की परंपरा का हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना जाता है। पारसी धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए शव को जलाना या दफनाना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह गलत है। पारसी समुदाय में शादी का पसंदीदा कदम। सिरनाच कामा का कहना है कि पारसियों की शादी में लोग एक दूसरे के सामने बैठते हैं। शादी के दौरान 3 बार पूछा जाता है। पहले लड़की को पूछा जाता है पसंदीदा कदम और फिर लड़के को पूछा जाता है। इसका मतलब है कि आप मानते हो कि इनसे शादी करनी है। यदि लड़का और लड़की राजी हैं तो 3 बार सिर हिलाकर अपनी सहमति देते हैं। इससे यह पुष्ट होता है कि लड़की और लड़के दोनों को यह शादी मंजूर करनी पड़ती है या मंजूर है। इस धर्म की खास बात यह है कि अगर पारसी समाज की लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी कर ले तो उसे धर्म में रखा जा सकता है, हालांकि उसके पति और बच्चों को धर्म में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक इसी तरह लड़कों के साथ भी होता है। लड़का भी यदि किसी दूसरे समुदाय में शादी करता है तो उसे और उसके बच्चों को धर्म से जुड़ने की छूट है, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। भारत सरकार की जियो पारसी स्कीम। देश में पारसियों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत सरकार की तरफ से पारसियों की संख्या बढ़ाने को लेकर जियो पारसी स्कीम भी शुरू की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जियो पारसी योजना के तहत पारसी पुरुष और महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए ऑनलाइन डेटिंग और काउंसलिंग पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना की क्रियान्वयन संस्था पारजोर फाउंडेशन के निदेशक सिरनाच कामा ने बताया कि पारसी समुदाय के लोगों को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है, क्योंकि इस समुदाय में कुल प्रजनन दर करीब 0.8 प्रति दंपति है। हर साल औसतन 200 से 300 बच्चों के जन्म की तुलना में औसतन 800 लोगों की मृत्यु होती है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के मुकाबले बहुत खराब स्थिति है। एकेश्वरवादी धर्म होने ये जरथुस्त्र धर्म एकेश्वरवादी है। ये ईश्वर को आहुरा माजदा कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र का जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था, संभवतः ईरान के सिस्तान प्रांत के रेजेज क्षेत्र में, जहाँ खाजेह पर्वत हमुन झील है, वहीं कहीं आतिश बेहराम मंदिर के अवशेष आज भी विद्यमान है। पारसी समुदाय द्वारा महात्मा जरथुस्त्र का जन्मदिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। जरथुस्त्र को ऋग्वेद की अंगिरा, बृहस्पति आदि ऋषियों का समकालीन माना जाता है। वे ईरानी आर्यों के स्पीतमा कुटुंब के पौरुष हस्प के पुत्र थे। उनकी माता का नाम दोगदो था, जो कुंवारी थी। 30 वर्ष की आयु में जरथुस्त्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु 77 वर्ष 11 दिन की आयु में हुई। महान दार्शनिक नीत्शे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द स्पीक जरथुस्त्र है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस वीडियो में जरथुस्त्र के बारे में और पारसी धर्म के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है इससे आपको इसके बारे में जानकारी अवश्य मिली।